Assalamualaikum everyone, hope you guys are doing great and welcome back to my YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मास्क शेयर करूंगी जो छाइयों के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। इसकी ख़ास बात यह है कि ये कुदरती अज्जा से तैयार होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी कि इसको कब यूज़ करना है, इसको कैसे तैयार करना है और इसको कितना अरसा हम सेव करके अपने पास रख सकते हैं और कितना टाइम इस्तेमाल करने से आपकी छाइयाँ ख़त्म होंगी। तो तमाम चीज़ें मैं सारी जो इसके अंदर यूज़ होंगी उसके बेनिफिट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मास्क के इंग्रेडिएंट्स पर। तो इसमें चेरी का इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर। तो चेरी में विटामिन सी होता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि हमारी जिल्द को रोशन करते हैं और साथ ही साथ नरम और मुलायम भी करते हैं। इसके अलावा रेमेडीज़ में चेरी का जो इस्तेमाल है उसको हम स्किन पर लगाते हैं तो ये हमारी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करती है और साथ में छाइयों को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। चेरी का इस्तेमाल वैसे भी हमें आम रूटीन में बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि खाने के लिए, क्योंकि चेरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसको आप लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल पर इसके फ़ायदे आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोग यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस होंगी चेरी के बारे में, उसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि चेरी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसको हमें आम रूटीन में कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस मास्क में जो हम सेकंड चीज़ डालेंगे वो है नर खजूर। आपको ये किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल खसूसियात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ये जिल्द को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देता है। जब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ना, वैसे भी नर खजूर का सादा इस्तेमाल भी करें तो ये हमारी स्किन को साफ़ करता है, ज़ख्मों को भर देता है। इसके अलावा छाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिल्द की जो रंगत है उसको भी निखारता है। और इसके अलावा इसके पाउडर को अगर हम दानों के लिए इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब इसके अंदर हम मिला के इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, मगर ये मैं हर एक चीज़ के आप लोगों को बेनिफिट बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके क्या फ़ायदे हैं। अब थर्ड पे जो हमने इसके अंदर डालनी है चीज़ वो है दाल मसूर। दाल मसूर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका स्किन पर इस्तेमाल स्किन को वाइट करने के लिए किया जाता है और इसके अलावा ये एक बेहतरीन एक्सफोलिएट भी है और स्किन के ऊपर से छाइयों को काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित होती है। नंबर 4 पर जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद संदल। सफ़ेद संदल की ठंडक जिल्द को सुकून देती है। इसके अलावा सफ़ेद संदल जो है स्किन पर सोजिश वगैरह हो जाए तो उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, छाइयों को कम करने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और साथ में हमारी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देता है, बहुत ज़्यादा शाइनी सा बना देता है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 20 से 25 चेरीज़ लेनी है, उसको अच्छे तरीके से धोना है, गुठली को रिमूव कर देना है उसके अंदर से और उसको फ्रीज़ कर देना है। तकरीबन आधे घंटे तक जो चेरीज़ है वो फ्रीज़ हो चुकी होंगी। फिर आप लोगों ने रेमेडी बनाना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले चेरीज़ को उसके अंदर डालना है, डाल के अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो ठीक है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। फिर उसके अंदर आप लोगों ने नर खजूर और सफ़ेद संदल का पाउडर डालना है। मैंने यहाँ पर नर खजूर और सफ़ेद संदल दोनों को पाउडर एक ही जगह बनाकर रख लिया था, तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा चम्मच इसका डालना है और साथ में मसूर की दाल जो है उसका आधा चम्मच डालना है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है। फिर इसके अंदर 3 चम्मच आपने दूध के डालने हैं ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और हम अपने फेस पर अप्लाई कर सकें। अब ये एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है। इसको टैप टैप करके अपने सारे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने टैप टैप करके अपने सारी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर अप्लाई करते हुए आप लोग देख रहे हैं। अगर ये मास्क हफ्ते में 2 से 3 बार बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो तकरीबन 4 से 6 हफ्तों में आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो हल्की छाइयाँ होती हैं वो तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी, मगर जो गहरी और बहुत पुरानी छाइयाँ होती हैं उसके लिए वक्त लग सकता है, जैसा कि 2 से 3 माह आपको लग सकते हैं। और अगर आप इसको वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे वाज़ेह रिजल्ट नज़र आएंगे। आपकी स्किन वाइट होने के साथ साथ पिंक और ग्लोइंग भी हो जाएगी। इस रेमेडी को मैंने टीवी शो पर देखा था तो मैंने इसको खुद वाइटनिंग के लिए अप्लाई किया था तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले थे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है तो मैं इसको अक्सर बनाकर यूज़ करती हूँ वाइटनिंग के लिए। और अगर आपकी स्किन पर कोई पिंपल के निशान वगैरह हो तो वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में मैंने अपनी फ्रेंड की मदर है, उनको छाइयों का मसला था तो उनको बताया था तो उन्होंने यूज़ किया तो उनकी छाइयाँ काफ़ी हद तक कम हुई थी और साथ साथ इसका प्रॉपर इस्तेमाल करने के उन्होंने
हजामा भी करवाया था अपने फेस के ऊपर से, उनकी बहुत ज़्यादा डार्क छाइयाँ थी, तो हजामा करवाने के बाद उन्होंने इस रेमेडी को भी यूज़ किया था लगातार, और उनकी जो छाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होना शुरू हो गई थी और एट द लास्ट उनकी छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अगर आप लोग भी छाइयाँ अगर आपके बहुत ज़्यादा गहरी हैं तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, साथ साथ आप लोग हजामा भी करवाएं फेस का, तो आपकी जो छाइयाँ वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। क्योंकि फेस पर अक्सर लोग फेशियल के तौर पर भी हजामा करवाते हैं, तो जिसकी वजह से अगर उनके फेस पर कोई पिंपल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर छाइयाँ बहुत ज़्यादा डार्क हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और अगर आपके बहुत ज़्यादा लाइट छाइयाँ वगैरह हो रही हैं तो आप किसी भी हजामा सेंटर जाकर उनसे मशवरा कर सकते हैं और साथ में इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी छाइयाँ काफ़ी हद तक कम होंगी। और अगर आप हजामा नहीं करवाना चाहते, सिर्फ इस रेमेडी को यूज़ करना चाहते हैं, तो लगातार आप 3 महीने तक इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, आप लोग को खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएंगे। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।